अगर आपने कोई भी व्हीकल रखा है, चाहे वो टू व्हीलर है, प्राइवेट कार है या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल, तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से नॉर्मली हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स जो आज का वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुल 9 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए कि आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ले चलता हूं मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जहां पे हम वन बाय वन ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पोल्यूशन सर्टिफिकेट हमारे इंश्योरेंस क्लेम पे कोई इफेक्ट डालता है, या फिर अगर हमारे पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। ये भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे व्हीकल की इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट ना हो, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स जो पहला रीजन होता है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में या तो व्हीकल ड्राइव करने वाले के पास लाइसेंस ना हो तो हमारे इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड, अगर व्हीकल ड्राइव करने वाले के पास लाइसेंस है लेकिन वो एक्सपायर्ड हो चुका है तो भी इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा व्हीकल ड्राइव करने वाले के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, मतलब अगर 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ है और 4 व्हीलर उस समय वो व्यक्ति चला रहा था लेकिन उसके पास 4 व्हीलर ड्राइव करने का लाइसेंस नहीं था, उसके पास सिर्फ 2 व्हीलर ड्राइव करने का लाइसेंस था, तो उस केस में भी हमारा इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्रॉपर क्लास का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपके इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का फर्स्ट रीजन होता है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर हमारे पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस है और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर नहीं हुआ है तो हमारे व्हीकल का इंश्योरेंस क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे पहले ध्यान दीजिए। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का दूसरा कॉमन रीजन है क्लेम इंटीमेशन। अगर टाइमली आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए इंटीमेट नहीं करोगे तो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार देखा गया है कि कस्टमर अपने व्हीकल को डायरेक्टली वर्कशॉप में रिपेयर करने के लिए ले जाते हैं और वहां पे उसकी रिपेयर करवा लेते हैं। तो उस केस में अगर बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करेंगे या फिर क्लेम के लिए बोलेंगे तो आपका इंश्योरेंस का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का तीसरा कॉमन रीजन है स्पॉट सर्वे या फिर पुलिस रिपोर्ट। कॉमनली ये देखा जाता है कि स्पॉट सर्वे और पुलिस रिपोर्ट कमर्शियल व्हीकल्स में एप्लीकेबल होती है, लेकिन अगर आपका व्हीकल प्राइवेट है और आपके व्हीकल का डैमेज ज्यादा है तो भी आपको स्पॉट सर्वे और पुलिस रिपोर्ट करवाना जरूरी है। अगर आप स्पॉट सर्वे या फिर पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाते हैं तो इस रीजन से भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जब भी आपके व्हीकल का कभी एक्सीडेंट होता है तो आप स्पॉट सर्वे और पुलिस रिपोर्ट करवाइए, तब आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का फोर्थ रीजन है फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल। अगर आपका व्हीकल कॉमर्शियल है तो आपको अपने व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट अप टू डेट रखना होगा। टाइम टू टाइम अपने व्हीकल की फिटनेस आपको अपडेट करवानी पड़ेगी। और प्राइवेट व्हीकल्स में फिटनेस आपकी 15 साल के लिए वैलिड होती है। जब आप व्हीकल लेते हैं तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 साल तक आपके व्हीकल की फिटनेस होती है, और 15 साल पूरे होने के बाद 5 ईयर्स के लिए उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके व्हीकल की फिटनेस अपडेटेड है तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का फिफ्थ रीजन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलें तो अगर आपने व्हीकल कोई सेकंड हैंड परचेज किया है और उसकी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया है और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में आपने प्रीवियस ओनर के ही डिटेल्स चले हुए हैं, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में एंडोर्समेंट नहीं लगवाई है और इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीवियस ओनर के नाम पे ही है,
तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी काउंट नहीं करेगी और इस बेसिस पे आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके व्हीकल की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आज चेंज हुई है आपके नाम पे, तो आज से 14 दिन के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम इंश्योरेंस पॉलिसी में चेंज करवा सकते हो। ये 14 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। इन 14 दिन में आपका जो भी अगर क्लेम रेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको एंटरटेन करेगी और उसकी आपको पेमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर 14 डेज अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नाम चेंज नहीं करवाया है तो उस पॉलिसी में अगर आपका कोई क्लेम आता है तो आपका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का 6th रीजन है टैक्सेस परमिट्स नॉट रिन्यूड। तो फ्रेंड्स, ये कॉमनली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कमर्शियल व्हीकल के टैक्सेस और परमिट्स अपडेटेड नहीं है, उनको रिन्यू नहीं करवाया गया है या फिर बनवाए ही नहीं गए हैं, तो इस बेस पे इंश्योरेंस कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का 7th रीजन है अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल। अब अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल क्या होता है? मान लीजिए आप प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियली यूज कर रहे हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल को आप ड्राइविंग ट्यूशंस देने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल को आप रेसिंग या फिर किसी और एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं। मतलब जो व्हीकल जिस पर्पस के लिए आपका है, आप उससे अलावा कोई अनऑथोराइज काम उस व्हीकल से कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का 8th रीजन है नो क्लेम बोनस। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को इस साल एक इंश्योरेंस से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पास करवाने जा रहा है, तो अगर वो नई इंश्योरेंस कंपनी में प्रीवियस एनसीबी के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, मान लीजिए उन्होंने प्रीवियस पॉलिसी में क्लेम किया था और न्यू इंश्योरेंस कंपनी को वो बताते हैं कि उन्होंने पिछली इंश्योरेंस में कोई भी क्लेम नहीं किया था, तो इस बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर पिछली इंश्योरेंस में क्लेम किया था तो अगली इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस लेना एक फेक इंफॉर्मेशन देना होता है, और जब आप एनसीबी के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो और नई इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एनसीबी ले रहे हो तो आपने एक फेक इंफॉर्मेशन दी है और इस बेस पे इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, क्लेम रिजेक्ट होने का ये जो 9th रीजन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, नॉट हैविंग पीयूसी, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास पीयूसी नहीं भी है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 9th रीजन में इसलिए लिया था क्योंकि पीछे एक नोटिफिकेशन आई थी IRDA की 20 अगस्त 2020 को, जिसमें कि पीयूसी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो उसमें कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, जिसमें सोशल मीडिया पे या फिर कई यूट्यूब चैनल्स पे, हमारे चैनल्स पे भी ऐसे वीडियो बने थे जिसमें लिखा था कि अगर आपके पास पीयूसी नहीं है तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए IRDA ने 26 अगस्त 2020 को ही एक सर्कुलर फिर से जारी किया था, जिसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया था और क्लैरिफाई किया गया था कि अगर आपके पास पीयूसी नहीं भी है तो भी आपका इंश्योरेंस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, नंबर 9 में ये मैंने लिया है, लेकिन इसकी वजह से आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पीयूसी नहीं भी है तो भी इंश्योरेंस कंपनी इस बेस पे आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 9 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नॉर्मली इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए ये सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी 9 बातों का आप ध्यान रखिए तो आपका इंश्योरेंस का क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने वो सब बातें डिस्कस की जिनकी वजह से नॉर्मली हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पे पा सकें। तो फ्रेंड्स, और भी अगर आपकी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।